राधे राधे, हरे कृष्ण। आर अस्मिन 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। चैत्र मास की पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक मानी जाती है। इस दिन व्रत, पूजा, स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। यह दिन भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, चंद्रदेव और सत्यनारायण भगवान की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत और कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा वर्ष की पहली पूर्णिमा होती है, जो हिंदू नववर्ष के आरंभ के बाद आती है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में प्रकाशित होता है, जो जीवन में पूर्णता और प्रकाश का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान, व्रत, दान और भगवान की कथा सुनना अत्यंत फलदायी होता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और भगवान विष्णु के परम भक्त था, लेकिन अत्यंत निर्धन होने के कारण उसके परिवार को 2 समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता और धर्मपरायण थी, जो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती थी। एक दिन ब्राह्मण बहुत चिंतित होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाएं। उसकी सच्ची भक्ति और आस्था से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम चैत्र पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करोगे और मेरी कथा का श्रवण करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन ब्राह्मण ने पत्नी को यह स्वप्न बताया। दोनों ने मिलकर चैत्र पूर्णिमा को व्रत करने का निश्चय किया। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की और पूरी विधि विधान से पूजा की। उन्होंने फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया। पूरे दिन उपवास रखा और सायंकाल में कथा का श्रवण किया। कथा सुनते समय ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनके जीवन में सुख, समृद्धि आए और उनके सभी दुख दूर हो। कथा समाप्त होने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और यथाशक्ति दान किया। कुछ ही दिनों में उनके जीवन की चमत्कारी परिवर्तन आने लगा। उनके घर में धन्य धान्य की वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे उनकी गरीबी समाप्त हो गई और वे सुखी जीवन जीने लगे। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय एक राजा था, जो बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसके राज्य में लगातार दुर्भाग्य और संकट आने लगे। प्रजा दुखी थी और राज्य में अशांति फैल गई थी। राजा ने अपने गुरु से इसका कारण पूछा। गुरु ने बताया, राजन, आपने पिछले जन्म में एक व्रत अधूरा छोड़ दिया था, जिसके कारण यह कष्ट आ रहा है। यदि आप चैत्र पूर्णिमा का व्रत करें और भगवान की कथा सुने तो यह संकट दूर हो जाएगा। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया और कथा का श्रवण किया। परिणाम स्वरूप उसके राज्य में सुख शांति लौट आई और सभी संकट समाप्त हो गए। चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग गंगा नहीं जा सकते, वे घर में ही स्नान करते समय गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अब आइए इसकी व्रत विधि के बारे में जानते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु या सत्यनारायण की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें, दिन भर उपवास रखें, फलाहार कर सकते हैं। सायंकाल कथा का श्रवण करें, आरती करें और प्रसाद वितरण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से निम्न वस्तुओं का दान करें: अन्न, चावल, गेहूं, वस्त्र, जल से भरा घड़ा, गुड़ और फल, दक्षिणा। दान करने से व्यक्ति के पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति और विश्वास से
भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। यदि हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं तो सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा का व्रत अत्यंत फलदायी और पुण्यदायक माना गया है। इस दिन व्रत, पूजा, कथा और दान करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह व्रत न केवल भौतिक सुख देता है बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसलिए हर व्यक्ति को श्रद्धा और विश्वास के साथ चैत्र पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।